वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 85 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इसकी आज हम पुनरावृत्ति स्टार्ट कर रहे हैं, रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर 13 है ये आपका, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो चुंबक क्या होता है बच्चों? चुंबक वह पदार्थ है जो लोहे या लोहा युक्त पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, अर्थात लोहे से बनी हुई वस्तुओं को तो करता ही है, इसके अलावा लोहा युक्त यानी कोबाल्ट और निकिल से बनी वस्तुओं को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक में क्या क्या गुण होते हैं? चुंबक के गुण कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, चाहे वो गोल हो चाहे वो बेलनाकार हो, किसी भी आकार का चुंबक हो। ध्रुव कितने होते हैं उसके? हमेशा 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित का मतलब क्या होता है बच्चों? दूर भागना। तो अगर दो चुंबकों के हम समान ध्रुव पास पास लाएंगे, अर्थात एक का नॉर्थ और दूसरे का भी नॉर्थ, तो नॉर्थ से नॉर्थ को पास लाएंगे तो ये एक दूसरे से दूर हटेंगे, अर्थात प्रतिकर्षित करेंगे। और अगर असमान ध्रुव एक दूसरे के पास लाएंगे, अर्थात एक का दक्षिणी ध्रुव और एक का उत्तरी ध्रुव एक दूसरे के पास लाएंगे, तो क्या होगा? उनके बीच में आकर्षण, वो एक दूसरे से चिपक जाएंगे। ये आप लैब में करके भी देख सकते हैं। स्वतंत्र रूप से लटकाई हुई चुंबक उत्तरी ध्रुव की ओर संकेत करते हुए लगभग उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। अगर किसी चुंबक को धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो कौन सी दिशा में रुकेगी जाके? वो नॉर्थ और साउथ दिशा दिखाती है। जो भाग उसका नॉर्थ की ओर संकेत करता है वो उसका उत्तरी ध्रुव है, और जो साउथ की ओर रुका हुआ सिरा है वो उसका दक्षिणी ध्रुव है। तो इससे हम दिशा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का संसूचन किया जा सकता है, अर्थात चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें अगर हम लोहे से बनी वस्तु को या किसी दूसरे चुंबक को रखेंगे तो उसमें चुंबकीय प्रभाव अर्थात वो विक्षेपित होगा या चुंबक से चिपक जाएगा या चुंबक से दूर भागेगा, तो वो चुंबकत्व का अनुभव कराएगा। उसे हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। ये चुंबक के चारों ओर कुछ ही दूरी तक होता है। यहाँ पर आपको ये चुंबक दिखाया गया है, छड़ चुंबक, और उसके चारों ओर क्या खींची गई हैं? ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ये क्या खींची गई हैं बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। एसआई मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला। इसे हम टी से डिनोट करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को दिक् सूचक सुई की सहायता से समझा जा सकता है। दिक् सूचक सुई जो होती है, जो छोटी सी निडल एक बॉक्स के अंदर बंद होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक निडल या दिक् सूचक सुई। अगर चुंबकीय क्षेत्र में दिक् सूचक सुई को रखा जाएगा तो इसकी सुई क्या होगी? विक्षेपित होगी। बच्चों, दिक् सूचक सुई जो है वो क्या होती है? एक छोटा सा चुंबक होती है, छड़ चुंबक के समान एक छोटे से चुंबक से बनी होती है। दिक् सूचक सुई स्वतंत्र लटकी हुई एक छड़ चुंबक के समान होती है। अब हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के जो रेखाएं खींची हुई उनके गुणों के बारे में जानेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं उनमें क्या क्या गुण होते हैं? नंबर 1, क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं। जब बाहर हम रेखाएं देखते हैं तो कहाँ से शुरू होती हैं? नॉर्थ से शुरू होती हैं और साउथ पर विलीन गायब हो जाती हैं। क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं। अब बंद वक्र का क्या मतलब होता है? यानी कि पूरी इस तरह होती हैं क्षेत्र रेखाएं। तो आपको कितनी दिखाई दे रही हैं? ये चुंबक के बाहर वाली दिखाई दे रही हैं। ये नॉर्थ से शुरू होती है और साउथ पे ख़त्म हो जाती है, मगर ये बंद वक्र है। बंद वक्र का मतलब है चुंबक के अंदर भी ये क्षेत्र रेखा पूरी ऐसे जा रही है। तो चुंबक के अंदर ये कैसे जा रही है? साउथ टू नॉर्थ, यानी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। और चुंबक के बाहर कैसे दिखाई दे रही है हमें? नॉर्थ से शुरू होकर साउथ पे ख़त्म होती हुई, विलीन होती हुई दिखाई दे रही है, मगर ये क्या होती हैं? पूरे इस तरह गोल होते हैं, तो बंद वक्र होते हैं। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती हैं। जहाँ पर क्षेत्र रेखाएं निकट हैं, यहाँ पर देखिए निकट हैं,
जहाँ पास पास क्षेत्र रेखाएं होती हैं तो वहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक है, और जहाँ ये दूर दूर होती हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, चुंबकीय क्षेत्र कम होता है या कमजोर चुंबकीय क्षेत्र होता है। दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। प्रतिच्छेद यानी काटना। कभी भी दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, प्रतिच्छेद नहीं करती। यदि वे ऐसा करें तो इसका अर्थ होगा कि प्रतिच्छेदन बिंदु पर दिक सूचक को रखने पर उसकी सुई दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जबकि ऐसा संभव नहीं है। कभी भी चुंबकीय सुई दो दिशाओं की ओर संकेत नहीं करती। तो दो क्षेत्र रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, एक दूसरे को नहीं काटती आपस में। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। अभी मैंने आपको बताया था ये अंदर की ओर कैसे चलती है, चुंबक के साउथ से नॉर्थ की ओर, और बाहर की ओर कैसे दिखाई देती है, नॉर्थ टू साउथ। तो आपको दोनों तरह की दिशाओं के बारे में पता होना चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता का क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि से दर्शाया जाता है। कहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल है और कहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कम प्रबल है, इसका हमें कैसे पता चलता है, इसका हमें पता चलता है कि चुंबकीय रेखाएं जहाँ पास पास हैं, यहाँ पर चुंबकीय रेखाएं अगर पास पास हैं तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, प्रबल। और जहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूर दूर है तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, दुर्बल या कमजोर है। यहाँ पे कम चुंबकीय क्षेत्र है, जबकि जहाँ चुंबकीय रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। अब यहाँ पर आपको देखिए एक वैज्ञानिक का नाम लिखा हुआ है। क्या नाम है इस वैज्ञानिक का, हंस क्रिस्टिन ऑर्स्ट्रेट। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पता लगाया था कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, ये पता लगाने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था, हंस क्रिस्टिन ऑर्स्ट्रेट। अब हम पढ़ेंगे दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। अंगुष्ठ क्या होता है बच्चों, अंगुष्ठ का मतलब होता है अंगूठा, और दक्षिण का मतलब क्या होता है, दक्षिण का मतलब होता है राइट हैंड, राइट यानी दाहिना हाथ। RIGHT मैंने राइट लिख दिया है, इसका मतलब दाहिना होता है। तो ये क्या हो गया, दाहिने हाथ वाला अंगुष्ठ यानी अंगूठे का नियम, इसको हम कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। तो ये राइट हैंड थंब रूल है। हिंदी में दक्षिण हस्त, दक्षिण का मतलब दाहिना या सीधा हाथ होता है, और अंगुष्ठ का मतलब अंगूठा होता है। कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ से विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, तो आपकी उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होंगी। ये बच्चों आपको करके देखना है। आपको क्या करना है, एक पेन लेना है, और पेन को क्या कर लेना है, पेन को अपने दाहिने हाथ से पकड़ना है। उंगलियां घूमी हुई हैं, तो जहाँ की ओर आपकी उंगलियां घूमी हुई होंगी वो क्या बता रहा होगा, चुंबकीय क्षेत्र के चारों ओर रेखाओं की दिशा। और जो आपका अंगूठा है वो क्या बता रहा होगा, वो बता रहा होगा विद्युत धारा की दिशा। तो अगर अंगूठा विद्युत धारा की दिशा बताता है तो उंगलियां किस ओर लिपटी होंगी, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं की दिशा की ओर संकेत करती हैं। ये जब आप स्वयं करके देखेंगे बच्चों तो आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए मैंने करके देखा है, मैंने करके यहाँ पर आपके लिए लिखा हुआ है। ये मैंने एक पेन को पकड़ा हुआ है, तो पेन क्या है यहाँ पर, पेन यहाँ पर चालक है। ये जो पेन है वो चालक है, और मेरा अंगूठा क्या शो करेगा, अगर मेरा अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को शो कर रहा है तो ये जो उंगलियां लिपटी हुई हैं ये उंगलियां किस दिशा में जा रही होंगी, क्या दिखा रही होंगी, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं की दिशा। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं जो हैं वो इधर से घूम घूम के कहाँ चल रही हैं, ऐसे चल रही हैं ये। तो ये कहलाता है आपका राइट हैंड थंब रूल, या दक्षिण यानी सीधा, दक्षिण हस्त यानी हाथ, अंगुष्ठ नियम, अंगुष्ठ यानी अंगूठा और नियम। तो दक्षिण हस्त
अंगुष्ठ नियम या राइट हैंड थंब रूल। आप बच्चों अगर आपको इंग्लिश में आसान लगता है तो वो भी पढ़ सकते हैं और वो भी पेपर में लिख सकते हैं। तो ये था आपका दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। आगे हमने क्या पढ़ना है? आगे पढ़ना है सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अगर किसी सीधे चालक से, यानी कि कोई घुमा ना हुआ, सीधे किसी चालक में हम विद्युत धारा प्रवाहित करें तो उसके कारण क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। अगर हम किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करें, उसको बैटरी से जोड़ दें या सेल से जोड़ दें, तो उसके चारों ओर क्या दिखेगा? क्या प्रभाव हमें महसूस होगा? चुंबकीय क्षेत्र का पता चलेगा, या चुंबकीय क्षेत्र उसके चारों ओर पैदा होता है। चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु पर संकेंद्री वृत्तों द्वारा दर्शाया जाता है। संकेंद्री यानी सपोज कि यहाँ पर एक ये आपकी चालक है, तो चालक में ये कैसे हो रहा होगा? गोल गोल इस तरह। ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसे दर्शाया जाता है। ये संकेंद्री वृत्त हैं। तो यहाँ पर जहाँ चालक है आपका, वहाँ पर ये पास पास होंगी। तो सबसे ज़्यादा चुंबक का प्रभाव जो है, चुंबकत्व जो होगा, विद्युत जो चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव होगा, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जहाँ पर ये आपको पास पास है वहाँ होगा, वहाँ प्रबल चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। और दूर जाते जाएंगे हम तो दुर्बल होता जाएगा ये चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात होगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम की या दिक् सूचक सुई से ज्ञात की जा सकती है। चालक के नज़दीक वाले वृत्त निकट निकट होते हैं। जहाँ जितने पास होते हैं वो चालक के, ये चालक है आपका ये वाला, तो इसके पास वाले वृत्त कैसे होते हैं? पास पास होते हैं। इसका मतलब वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल है। चुंबकीय क्षेत्र जो है वो धारा की शक्ति के समानुपाती होता है। जितना ज़्यादा चुंबकीय धारा की शक्ति होगी, जितना ज़्यादा शक्ति वाली आप धारा प्रवाहित करेंगे, उतना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। और चुंबकीय क्षेत्र जो है चालक से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये 1/, चालक से दूरी, इसका मतलब है ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालक से आप जितनी दूर जाते जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र उतना दुर्बल होता जाएगा, और जितनी ज़्यादा धारा प्रवाहित की जाएगी, धारा की शक्ति जितनी ज़्यादा होगी, चुंबकीय क्षेत्र उतना प्रबल होगा। तो उसके समानुपाती होता है धारा की शक्ति के, और चालक से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 1, चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। किसी छड़ चुंबक के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं खींचिए। तो इसका आंसर आप कहाँ से लिखेंगे बच्चों? इसका आंसर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर मैंने आंसर को ये टिक किया हुआ है। ये वाला पहला आंसर है आपका, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? आंसर 1। और इसमें ये वाला आपको डायग्राम चुंबकीय क्षेत्र खींचनी है, चित्र बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों सारे गुण आपके लिए लिखे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 गुण आपको लिखने भी और याद भी करने हैं। अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती, एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। तो ये आंसर यहाँ पर है बच्चों, ये है आपका ये वाला पॉइंट नंबर 4। ये क्या है आपका? आंसर 3। तो ये आप जो मैंने ये टिक 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 किया हुआ है, इसके अंदर जो लिखा हुआ है कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, यदि वे ऐसा करें तो इसका अर्थ होगा कि प्रतिच्छेदन बिंदु पर, यहाँ पर प्रतिच्छेदन करना है बच्चों आपको, प्रतिच्छेदन बिंदु पर दिक् सूचक को रखने पर उसकी सुई दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो संभव नहीं हो सकता। यह है आपका आंसर 3। और आंसर 4 में, क्वेश्चन 4 में आपसे पूछा गया है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है। यहाँ पर आपको दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम लिखा हुआ है। यहाँ पर आप कल्पना कीजिए कि तो आपको यहाँ पर इससे पहले लिखना है यदि हम अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ें
हुए हैं भी नहीं लिखने की ज़रूरत है बच्चों। पकड़ें कि आपका अंगूठा, आपका हमारा अंगूठा, हमारा अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, तो हमारी उंगलियां चालक की ओर, चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की रेखाओं में लिपटी होंगी। यहाँ पर बच्चों जहाँ पर आपका लिखा हुआ है तो आपको क्या लिख देना है, हमारा, और यहाँ पर आपको लिखा हुआ है आप, तो आपको लिख की जगह हमें लिख देना है हम। यह आपका नियम है। यदि हम अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ें कि हमारा अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, तो हमारी, हम नहीं आएगा, हमारी आएगा, हमारी उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होंगी। यह आपका राइट हैंड थंब रूल या दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।